अगर हम लोग शिक्षित हैं तो हमें प्रूव भी करना होता है कि हमें शिक्षा का सदुपयोग करना आता है, तब जाके हम शिक्षित कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन में रह के अपने प्रोफेशनल काम को सबके सामने शो करता है, तब जाके उसको माना जाता है कि हाँ, ये अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा है। उसी तरह से हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि हम शिक्षित हैं, मात्र कहने से हम लोग शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षित अगर आप हैं तो आपको प्रूव भी करना होता है और ऐसे कोई कार्य भी करने होते हैं जिससे हम लोग प्रूव कर सकें कि वी ऑल आर एजुकेटेड पीपल। ये बात आप लोगों के सामने मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद कुछ लोग भूल चुके हैं कि चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसकी कहीं तक भी पहुंच हो और चाहे वो समाज में कितना बड़ा ओहदा रखता हो, लेकिन हर व्यक्ति समाज से जुड़ा है। हर व्यक्ति सामाजिक तत्व कहलाता है। जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है उनका ग्रुप ही तो समाज कहलाता है। और इसीलिए हर व्यक्ति को समाज में रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना, और जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको दंडित किया जाता है, हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि एक स्ट्रे डॉग, यानी हालांकि वो सामाजिक तत्व नहीं है, वो तो एक पशु है, वह भी अगर किसी स्ट्रीट के अंदर रहता है और वो सही से नहीं रहता है या किसी को उससे आपत्ति है, डर है, तो उसको भी हम लोग गली से बाहर फेंक देते हैं, यानी म्युनिसिपैलिटी में उसकी शिकायत करके वहां से हम लोग उसको बेदखल कर देते हैं। उसी तरह से इसके लिए पूरी पाबंदी होती है कि समाज में कुछ ऐसे कृत्य जिसका समाज में नकारात्मक असर पड़ता है तो वो कंटेंट समाज में अस्वीकार्य है। समाज में ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी तरीके से वह सभी गतिविधियां, वो सभी कर्म, वो सभी काम जो हम घरों में कर लेते हैं, घरों में बंद कमरे में कर लेते हैं, हम ओपनली रोड के ऊपर कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ नियम है समाज में रहने के और उन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। प्रत्येक को करना होता है। वहां पे किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इन लोगों को करना होता है, इन लोगों के लिए। ये तो लोगों ने बना दिए हैं, जिसका आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूंगी और उससे संबंधित आप लोगों के सामने कुछ फोटोज मैं लगा रही हूं, तो आप लोग इन फोटो को देखिए पहले। क्या ये फोटोज इस समाज के अंदर स्वीकार्य हैं? क्या ये फोटोज पब्लिक प्लेस के अंदर स्वीकार्य हैं? क्या ये फोटोज, क्या इस प्रकार के इंसान समाज में स्वीकार्य हैं? और ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके आपके बच्चों के आने वाले समय में आइडियल बनने वाले हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। ये लोग बहुत सारे रोल पाकर ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपके सामने शो करेंगे कि हम लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, या फिर हम लोग पढ़े लिखे हैं, या फिर हम लोग मॉडर्न हैं। आने वाली जनरेशन इनसे क्या सीखेगी या फिर क्या गेन करेगी कि ये हमारे आइडियल हैं, या फिर ये सेलिब्रिटी हैं, या फिर ये लोग पैसे वाले हैं, ट्रेंडिंग लाइफ जीते हैं, हमें भी इनकी जैसा बनना है। अगर ऐसा कोई भी बच्चा इस ऐसी धारणा को अपने दिमाग में बिठा लेता है तो उन बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये सोचने का विषय है। सिर्फ सोचने का विषय नहीं, ये चिंता का विषय है। आपके सामने ये फोटोज जो हैं खुशी मुखर्जी, जो अपने आप को मॉडल कहती है, ये फोटोज उनके घर के नहीं, उनके बेडरूम के नहीं, ये फोटोज पब्लिक प्लेस के हैं। इसमें एक टैक्सी ड्राइवर भी वहां पे खड़ा है और यहाँ तक कि मीडिया के कुछ लोग फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं और बकायदा पोज देने के लिए कह रहे हैं, और वो बकायदा पोज दे भी रही हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर। वहां पे सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉप्स भी हैं, सार्वजनिक स्थल है, तो सब कुछ वहां पे गतिविधियां हो रही हैं और उन सब के सामने ये मैडम पिक्स दे रही हैं और ये पोज दे रही हैं और लोग बेशर्मी के साथ में खींच भी रहे हैं। जब मैं बहुत सारे वीडियोज में इस तरीके से जिक्र करती हूँ तो महिलाओं का ये कहना होता है कि एक महिला होके महिला के विरोध में खड़ी हो जाती हो, एक महिला होके महिला के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? बात सही है, एक महिला हूं तभी तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, एक महिला हूं तभी तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि शरीर की बनावट में किसी में फर्क नहीं है। आज वो जिस तरीके से अंग प्रदर्शन कर रही हैं तो सभी महिलाओं का शरीर एक समान ही है। इस तरीके से वो नग्न अवस्था में लोगों के सामने आ सकती हैं तो हमें शर्म आती है, हमारा बोलना बनता है। क्या उसकी जगह हमारी सिस्टर होती तो क्या हम लोग चुप्पी धरते? क्या उसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या हम लोग चुप्पी धरते? क्या उसकी जगह हमारा रिलेटिव्स होता तो क्या हम चुप्पी धरते? तो जब नहीं चुप्पी धरते तो फिर आज वो महिला इस तरीके से शरेआम नग्नता का शो ऑफ कर रही है तो क्यों हम आवाज नहीं उठाएंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो महिला है या पुरुष? इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि वो महिला है या पुरुष है, लेकिन ये अपने आप को आने वाले समय में आइडियल बताना चाहती है। लोग उनको देखते हैं, बच्चे उनको देखते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि अपना आदर्श बना ले, क्योंकि आने वाली जनरेशन इन्हीं से सीखेगी कि इस तरीके से थोड़े से कुछ ऐसे पिक्स डालने से अगर इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती है, इतने हम ट्रेंडिंग हो जाते हैं, या फिर हमारी फोटोज इस तरीके से वायरल हो जाती है और इतना सारा हम लोग पैसा कमा लेते हैं, तो करने में हर्ज क्या है? जिस दिन समाज के बच्चों ने इस तरीके की धारणा अगर बैठा ली तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। यही क्यों उर्फी जावेद भी आती है, राखी सावंत भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी मॉडल्स जो अपने आप को आदर्श बनाना चाहती हैं, आदर्श, इस समाज का आदर्श बनाना चाहती हैं और इस तरीके से सार्वजनिक स्थलों पे नग्नता फैला के वो देश को किस दिशा में मोड़ना चाहती हैं, ये बात शायद आज लोग गौर नहीं कर रहे, लेकिन गौर करने की आवश्यकता है।
जब जैसे मैंने बताया कि समाज में रहते हुए लोगों के लिए कुछ नियम है और वो नियम अगर उल्लंघन होते हैं तो उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है। जो शोज आए थे उसके अंदर सिर्फ गाली गलौज बोली गई थी तो उस शो को बिल्कुल बंद कर दिया गया और बहुत सारे लोगों के करियर को बर्बाद कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मर्द थे, वो लड़के थे। आज इस तरीके से सरेआम नग्नता फैला के वो कितनी बेशर्मी के साथ में पोज दे रही है। क्या ये इस तरीके से समाज के लिए और कहाँ आवश्यकता पड़ती है इस तरीके से नग्नता फैलाना? सार्वजनिक स्थलों पे ऐसे कपड़े पहन के आने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इससे क्या साबित करना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया कि जिसके पास जो होता है वो साबित करता है। नग्नता फैला के क्या साबित की जा रही है? सबको पता है कि सबके पास में शरीर है, शरीर के अंग जो हैं सबके पास सबके समान है। इस तरीके से नग्न अवस्था में आके वो क्या पेश करना चाहते हैं? यानी आदर्श जो बनता है, जो आने वाली जनरेशन का आदर्श बनना चाहता है, और वो अगर ये समाज के अंदर स्थापित करना चाहता है कि नंगे घूमिए, ये समाज के लिए कितने बड़े घातक हैं। तो एक कुत्ता जो थोड़ी सी अलग प्रतिक्रिया करता है या किसी को खौफ हो जाता है उसका, तो उसके लिए म्युनिसिपल में शिकायत करके उसको वहां से बेदखल कर दिया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये तो जीता जागता इंसान है? जानवर को तो हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है या फिर वो भूख से तड़प रहा होगा या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो जानवर होने की वजह से वो बयान नहीं कर सकता, उसके पास में इंसान को समझाने के लिए भाषा नहीं है। लेकिन ये तो अपने आप को मॉडल कहने वाली महिलाएं हैं, इनके पास में तो भाषा भी है और शब्द भी है और शायद बुद्धि भी है। क्या उनको अपनी बुद्धि को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए? क्या उनको नहीं समझना चाहिए कि समाज के अंदर हम ऐसी गतिविधियां अगर पेश करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो इसका समाज के ऊपर कैसा असर पड़ता है? और यही क्यों कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके से, जो शर्लीन चोपड़ा है, जो कई बार मैंने देखा मलाइका अरोड़ा है, कई मतलब इतनी वाहियात किस्म के कपड़े पहन के सोशल मीडिया के ऊपर, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, आम जनता के सामने इस तरीके से आना, और वही लोग आइडियल हैं, उन लोगों को, ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, ऐसे लोगों को आइडियल बनाने के लिए कहा जाता है। तो आने वाली जनरेशन किस दिशा में जाएगी? और इन लोगों को बैन क्यों नहीं किया जाता है? जब शोज के पूरे शोज बैन हो सकते हैं तो ऐसे लोग बैन क्यों नहीं हो सकते? ऐसे लोगों से पेनल्टी क्यों नहीं ली जाती, या ऐसे लोगों को पनिश क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इन लोगों की पहुंच ऊपर है, इन लोगों का बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना है, ये हमारा समाज निश्चित करता है। गरीब आदमी की छोटी से छोटी गलती पकड़ी जाती, उसके लिए उसको घर भी बेचना पड़े तो लेकिन पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। और ये रईस औलादे हैं जो सरेआम ऐसी नग्नता फैला रही है, सरेआम ऐसी गंदगी फैला रही है, और इन लोगों के लिए कोई पेनल्टी नहीं है बिकॉज वो सभी सेलेब हैं। क्या मतलब होता है सेलिब्रिटी का? मतलब कौन होते हैं सेलिब्रिटी, और कौन फॉलो करेगा, और क्यों फॉलो करेगा ऐसे सेलिब्रिटी को, और क्यों ऐसी इंपॉर्टेंस दी जाती है समाज के अंदर ऐसे सेलिब्रिटी को? सेलिब्रिटी वो होते हैं जो समाज के अंदर आदर्श स्थापित करते हैं, लोगों के सामने आदर्श पेश किए जाते हैं कि इनके काम, इनके कृत्य ऐसे महान हैं, इनके कर्म इतने महान हैं, इसीलिए हमारे ये आइडल बनेंगे और हम लोग इनके नक्शे कदम पे चलेंगे। और आज की लड़कियों के लिए तो ये आइडल बनने वाली हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर तो छोटे छोटे बच्चे वैसे ही डिस्ट्रैक्शन का शिकार बनी पड़ी है, और ऐसे दो चार लोग और सोशल मीडिया के ऊपर आ जाएंगे तो फिर हम लोग किस बच्चों को कहां से, किन किन चीजों से बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? और वैसे भी आज की जनरेशन के लिए तो फोन की जो महत्वता है या फिर फोन की इंपॉर्टेंस जो है प्राथमिक आवश्यकताओं के अंदर सम्मिलित होने लगे हैं। बच्चों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है फोन। कैसे बचाएंगे इन बच्चों को हम लोग? अगर दंडित किया जाता है तो सभी को करना चाहिए, अगर कुछ नियम बने हैं तो सभी के लिए बनने चाहिए। और अगर जिस तरीके से एक जानवर से आपको खतरा है तो ऐसे लोगों से तो बहुत ज्यादा खतरा है। पूरी जनरेशन इससे बिगड़ सकती है, पूरी जनरेशन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और ऐसे लोगों को भी बैन करना चाहिए। और ऐसे लोगों के ऊपर भी बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है इस तरीके से नग्न अवस्था में पब्लिक प्लेस के अंदर आने का, किस मंशा से ये लोग आते हैं और क्या दिखा के जाते हैं और क्या आदर्श स्थापित करना चाहते हैं, और क्या ऐसे लोग आइडल बनने के लायक हैं? ऐसे लोग सीधे पागल खाने में जाने लायक हैं। इनका वहां जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि फैशन किसे कहते हैं और सार्वजनिक स्थलों पे कैसे आया जाता है और क्यों आया जाता है, ये चीजें उनको समझानी होगी। और आफ्टर देन उनको पूर्णतया समझा के फिर उनके बाद में उनके ऊपर से बैन हटाना चाहिए, और फिर ये पब्लिक प्लेसेस के अंदर सम्मिलित होने चाहिए। और या फिर ऐसे लोगों का शौक है, इतनी नग्नता मचाने का शौक है, तो वो अपने घर के चार दीवारी के अंदर मचाए, क्योंकि वो आपका पर्सनल प्लेस है और वहां पे आप कुछ भी करें, आपकी मर्जी से आप जी सकते हैं, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहां पे क्या करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इस तरीके से गतिविधियां अगर नेक्स्ट टाइम भी होती हैं तो यू हैव टू रेज योर वॉइस। अगर शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तो आवाज उठाना जानिए, और ऐसे लोगों को बैन भी कराना जानिए कि किस तरीके से उन लोगों को बैन करा के सबक सिखाया जा सकता है, ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसे और भी लोग इनको देखें, इन्फ्लुएंस ना हो और या फिर ऐसी हरकतें ना करें।